सीतापुर नाम के एक छोटे से गांव में एक साधारण लेकिन खुशहाल परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग थे। घर के मुखिया राम प्रसाद, उनका बेटा मोहन, मोहन की पत्नी सीमा और उनका छोटा बेटा गोलू। यह परिवार बहुत प्यार से रहता था। घर में ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन सुकून और अपनापन भरपूर था। राम प्रसाद एक बहुत ही ईमानदार और सीधे साधे इंसान थे। उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने परिवार को पाला था। अब उम्र ढल चुकी थी, इसलिए वे ज्यादा काम नहीं कर पाते थे। मोहन ही घर का खर्च चलाता था। लेकिन एक बात ऐसी थी जो पूरे घर को अंदर ही अंदर परेशान करती थी। मोहन कभी नहीं बताता था कि वह करता क्या है। एक दिन सुबह का समय था। चारों लोग आंगन में बैठे चाय पी रहे थे। रामप्रसाद ने धीरे से कहा, मोहन बेटा, तेरी माँ को इस दुनिया से गए हुए अब 3 साल हो गए, लेकिन उसकी बातें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। यह सुनकर मोहन और सीमा दोनों चुप हो गए। गोलू भी ध्यान से दादाजी की बात सुनने लगा। गोलू बोला, दादाजी, दादी कैसी थी? मुझे तो उनकी याद भी ठीक से नहीं है। रामप्रसाद की आंखें हल्की नम हो गईं। उन्होंने कहा, तेरी दादी बहुत समझदार और नेक दिल औरत थी बेटा। वो हमेशा कहती थी कि इंसान को चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, लेकिन कभी गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। रामप्रसाद ने कहा, तेरी दादी हमेशा कहती थी, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। कम कमाओ, लेकिन सही कमाओ। गोलू ने मासूमियत से कहा, दादाजी, मैं बड़ा होकर अच्छा इंसान बनूंगा और कभी गलत काम नहीं करूंगा। रामप्रसाद मुस्कुराए, बस बेटा, यही सबसे बड़ी बात है। मोहन भी चुपचाप ये सब सुन रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद सीमा रसोई से बाहर आई और बोली, आप लोग अभी तक बातें ही कर रहे हैं? खाना तैयार है, चलिए सब लोग खाना खा लीजिए। गोलू खुशी से बोला, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। सभी लोग मिलकर खाना खाने बैठ गए। खाना खाते समय रामप्रसाद ने अचानक मोहन से पूछा, मोहन बेटा, एक बात पूछूं? मोहन थोड़ा घबरा गया। जी पिताजी, पूछिए। रामप्रसाद बोले, तू रोज बाहर जाता है, घर का खर्च भी अच्छे से चला रहा है, लेकिन तू करता क्या है, ये तूने आज तक नहीं बताया। ये सुनकर माहौल अचानक गंभीर हो गया। मोहन ने नजरें चुरा ली और बोला, पिताजी, आप क्यों चिंता करते हैं? मैं जो करता हूं सही करता हूं। रामप्रसाद ने शांत आवाज में कहा, बेटा, मैं तेरा बाप हूं, मुझे जानने का हक है। लेकिन मोहन ने बात टाल दी। अभी रहने दीजिए पिताजी, मुझे थोड़ी देर में बाहर जाना है, जरूरी काम है। रामप्रसाद को यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्हें अपने बेटे पर भरोसा था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक छोटा सा शक जन्म ले चुका था। उधर सीमा भी चुप थी, लेकिन उसके मन में भी वही सवाल घूम रहा था, आखिर मोहन करता क्या है जो हमें बता भी नहीं सकता। मोहन जल्दी जल्दी घर से निकल गया और जाते जाते सिर्फ इतना बोला, मैं शाम तक आ जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह घर से दूर हुआ, उसका चेहरा बदल गया। वह मन ही मन बोला, काश पिताजी को कभी सच्चाई ना पता चले। मोहन घर से निकलकर तेज कदमों से गांव के बाहर की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी, लेकिन आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। कुछ ही दूर चलने के बाद वह एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, जहां कोई पहले से उसका इंतजार कर रहा था। वह था उसका दोस्त राकेश। राकेश मुस्कुराते हुए बोला, अरे मोहन, आज इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूं। मोहन थोड़ा परेशान होकर बोला, यार क्या बताऊं, आज घर पर पिताजी और सीमा
दोनों मेरे काम के बारे में पूछ रहे थे। राकेश हल्का हंसते हुए बोला, तो तूने क्या बताया? मोहन ने तुरंत कहा, मैं पागल नहीं हूं, जो सब सच बता दूं। अगर पिताजी को पता चल गया ना कि हम क्या करते हैं तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। राकेश ने चारों तरफ देखा और धीरे से बोला, देख मोहन, अब डरने का समय नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं वो आसान नहीं है, लेकिन कमाई बहुत है। मोहन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, बिना मेहनत के इतना पैसा कहीं और नहीं मिलता। फिर दोनों धीमी आवाज में बात करने लगे। आज हम दूसरे गांव धनपुर चलेंगे। वहां के लोग सीधे साधे हैं, उन्हें जल्दी भरोसा हो जाएगा। राकेश ने योजना समझाई। हम लोगों से कहेंगे कि हम एक नई योजना लेकर आए हैं जिसमें उनका पैसा 1 महीने में दोगुना हो जाएगा। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर? राकेश बोला, फिर क्या, पैसा लेकर गायब, जैसे हमेशा करते हैं। दोनों जोर से हंस पड़े। मोहन बोला, यार राकेश, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हम बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। राकेश ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, अमीर तो बन जाएंगे, लेकिन याद रखना, ज्यादा जल्दी अमीर बनने की कोशिश खतरनाक होती है। मोहन ने कहा, अरे कुछ नहीं होगा, लोग इतने भोले हैं, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। कुछ ही देर में दोनों धनपुर गांव पहुंच गए। गांव के लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। मोहन और राकेश ने अच्छे कपड़े पहन रखे थे ताकि लोग उन्हें भरोसेमंद समझें। वे एक एक करके लोगों से मिलने लगे। हम शहर से आए हैं, हम एक खास निवेश योजना लाए हैं, आपका पैसा सिर्फ 1 महीने में दोगुना। गांव के कुछ लोग पहले तो हिचकिचाए, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातों में आ गए। एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, क्या सच में पैसा दोगुना हो जाएगा? मोहन ने तुरंत कहा, हम झूठ क्यों बोलेंगे चाचा, हम तो आपकी मदद करने आए हैं। धीरे धीरे कई लोगों ने उन पर भरोसा कर लिया। किसी ने अपनी जमा पूंजी दी, किसी ने उधार लेकर पैसा दिया। मोहन और राकेश सबका पैसा इकट्ठा करते गए और फिर शाम होते ही दोनों चुपचाप गांव से निकल गए। रास्ते में चलते हुए मोहन बहुत खुश था। आज तो मजा आ गया, इतना पैसा एक ही दिन में। राकेश बोला, हाँ, लेकिन संभल कर रहना पड़ेगा, अगर किसी को शक हो गया ना तो मुश्किल हो जाएगी। मोहन ने लापरवाही से कहा, अरे कुछ नहीं होगा। दोनों रोज की तरह नदी किनारे बैठ गए। ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ शांति थी, लेकिन इस शांति के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। उधर घर पर राम प्रसाद आंगन में बैठे थे। उनकी नजर बार बार दरवाजे की ओर जा रही थी। सीमा भी चिंतित थी, पता नहीं मोहन कहाँ गया है। गोलू उदास होकर बोला, माँ, पापा कब आएंगे? राम प्रसाद ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरा मन कह रहा है कुछ ठीक नहीं है। कि जिस खेल को वह आसान समझ रहा था, वही खेल बहुत जल्द उसकी जिंदगी बदलने वाला था। रात काफी हो चुकी थी, आसमान में चांद चमक रहा था, लेकिन रामप्रसाद के घर का माहौल शांत नहीं था। रामप्रसाद आंगन में चुपचाप बैठे थे। उनकी नजरें बार बार दरवाजे की ओर उठ जाती थीं। सीमा भी परेशान होकर इधर उधर टहल रही थी। गोलू मासूमियत से बोला, माँ, पापा अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे उनके साथ सोना है। सीमा ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, आ जाएंगे बेटा, तुम चिंता मत करो। लेकिन उसके चेहरे की चिंता छुपाए नहीं छुप रही थी। कुछ देर बाद दरवाजे पर आहट हुई। खट खट। सीमा ने तुरंत दरवाजा खोला। आप आ गए? मोहन अंदर आया। उसके चेहरे पर थकान कम और घबराहट ज्यादा थी। रामप्रसाद ने गंभीर आवाज में पूछा, मोहन, इतनी देर रात तक कहाँ थे? मोहन ने नजरें चुराते हुए कहा, पिताजी, काम ज्यादा था, इसलिए देर हो गई। रामप्रसाद बोले, कौन सा काम बेटा, जिसके बारे में तू अपने बाप को भी नहीं बता सकता? यह सुनते ही माहौल गर्म हो गया। मोहन थोड़ा झुंझलाकर बोला, पिताजी, मैंने कहा ना, मैं सही काम करता हूं, आप बेवजह चिंता कर रहे हैं।
रामप्रसाद ने पहली बार सख्त आवाज में कहा, देख मोहन, अगर तू गलत रास्ते पर चल रहा है तो अभी भी समय है, संभल जा। मोहन ने गुस्से में कहा, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, लेकिन उसकी आवाज में भरोसा नहीं था। सीमा ने धीरे से कहा, आप हमें बता क्यों नहीं देते? हम आपके अपने हैं। मोहन चिढ़कर बोला, बस करो, हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, मैं सब संभाल रहा हूं ना, बस वही काफी है। यह कहकर वह अंदर चला गया। रामप्रसाद चुप हो गए। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, जब बेटा अपने बाप से सच छुपाने लगे तो समझ लो कुछ न कुछ जरूर गलत है। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उस रात किसी को नींद नहीं आई। रामप्रसाद सोचते रहे, मेरा बेटा कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं। सीमा सोचती रही, अगर सच में कुछ गलत हुआ तो। और मोहन, वह भी चैन से नहीं सो पाया। मोहन बिस्तर पर लेटा था। वह मन ही मन सोच रहा था, क्या मैं सच में गलत कर रहा हूं? लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझाया, नहीं, मैं ये सब अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। पैसा ही सबसे जरूरी है। सुबह का समय था। चारों तरफ शांति थी, लेकिन घर के अंदर एक अजीब सा तनाव था। रामप्रसाद चाय पीते हुए चुप बैठे थे। मोहन भी उनके सामने बैठा था, लेकिन दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी। रामप्रसाद ने मन ही मन तय कर लिया, अब मुझे सच्चाई पता करनी ही होगी। उन्होंने सोचा, मैं अपने बेटे को गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। उधर मोहन जल्दी जल्दी तैयार होकर घर से निकल गया। जाते जाते उसने सिर्फ इतना कहा, आज भी मुझे देर हो सकती है। रामप्रसाद ने उसे, अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आने वाला था। पिता अपने बेटे का पीछा करेंगे और सच्चाई सामने आएगी, लेकिन जो सच सामने आएगा वो सब कुछ बदल देगा। सुबह का समय था। मोहन जल्दी जल्दी घर से निकल गया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। थोड़ी दूरी बनाकर रामप्रसाद भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर मेरा बेटा करता क्या है? मोहन गांव से बाहर निकलकर उसी पुराने बरगद के पेड़ की ओर बढ़ा। रामप्रसाद दूर एक पेड़ के पीछे छुपकर सब देख रहे थे। कुछ ही देर में वहां राकेश भी आ गया। राकेश ने हंसते हुए कहा, आ गया भाई, आज जल्दी आ गया तू। मोहन बोला, घर का माहौल ठीक नहीं है, सब मेरे काम के बारे में जानना चाहते हैं। रामप्रसाद ये सब सुन रहे थे, लेकिन अगली बात सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। राकेश बोला, आज शिवपुर गांव चलते हैं, वहां के लोग बहुत सीधे हैं, आसानी से फंस जाएंगे। मोहन हंसते हुए बोला, हाँ, आज अच्छा पैसा बनेगा। ये सुनकर रामप्रसाद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन कहा, मेरा बेटा लोगों को ठग रहा है। रामप्रसाद ने हिम्मत नहीं हारी। वे चुपचाप दोनों के पीछे पीछे शिवपुर गांव तक पहुंच गए। मोहन और राकेश गांव में जाकर वही पुराना खेल खेलने लगे। हम शहर से आए हैं, आपका पैसा 1 महीने में 2 गुना। कुछ लोग शक कर रहे थे, लेकिन उनकी मीठी बातों में धीरे धीरे आ गए। एक गरीब किसान बोला, बेटा, यह मेरी पूरी जमा पूंजी है, इसे संभाल कर रखना। मोहन ने बिना झिझक पैसा ले लिया। यह सब देखकर रामप्रसाद की आंखों से आंसू बहने लगे। रामप्रसाद ने खुद से कहा, जिस बेटे को मैंने ईमानदारी सिखाई, वह आज लोगों की मेहनत की कमाई लूट रहा है। तभी एक आदमी दूर से यह सब देख रहा था। उसे शक हो गया। वह चुपचाप कुछ और लोगों को बुलाने चला गया। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ रहा था। मोहन और राकेश को कुछ भी अंदाजा नहीं था। वे पैसे इकट्ठा करने में लगे हुए थे, लेकिन गांव के कुछ लोग अब सच्चाई जान चुके थे और गुस्से में उबल रहे थे।
रामप्रसाद बहुत परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, क्या मैं अभी जाकर इन्हें रोकूं या फिर सही समय का इंतजार करूं? उनका दिल और दिमाग दोनों लड़ रहे थे। अब हालात बहुत बिगड़ने वाले थे। सच सामने आने वाला था और गुस्से में भरे लोग किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। शिवपुर गांव में माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। जहां कुछ देर पहले लोग भरोसा करके अपनी मेहनत की कमाई मोहन और राकेश को दे रहे थे, वहीं अब कुछ लोगों के चेहरे पर शक साफ दिखाई देने लगा था। वही आदमी जिसे पेशक हुआ था, वो कुछ और गांव वालों को लेकर वापस आया। उसने जोर से कहा, अरे, यही है वो लोग जो दूसरे गांव में जाकर लोगों को ठगते हैं। ये सुनते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर गुस्से में भरकर मोहन और राकेश को घेर लिया। मोहन घबरा गया। अरे अरे, आप लोग गलत समझ रहे हैं। लेकिन इस बार कोई सुनने को तैयार नहीं था। एक किसान चिल्लाया, मेरे चाचा के साथ भी इसी तरह ठगी हुई थी, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दूसरा बोला, इन दोनों ने हम गरीबों का खून पिया है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। कुछ ही पलों में मोहन और राकेश को कसकर पकड़ लिया गया। उनके हाथ बांध दिए गए। दोनों की हालत खराब हो गई। मोहन अब सच में डर गया था। उसकी आवाज कांप रही थी। भाई, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। लेकिन भीड़ गुस्से में थी। थोड़ी दूरी पर खड़े रामप्रसाद ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने सोचा, आज अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो मेरा बेटा खत्म हो जाएगा। रामप्रसाद दौड़ते हुए भीड़ के बीच पहुंचे और जोर से बोले, रुको, पहले मेरी बात सुनो। सबकी नजरें उनकी ओर मुड़ गईं। रामप्रसाद ने हाथ जोड़कर कहा, ये मेरा बेटा है। इसने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन इसे एक मौका दे दो। भीड़ में से एक आदमी बोला, तुम्हारा बेटा है तो क्या हुआ, इसने हम सबको लूटा है। रामप्रसाद की आवाज भर्रा गई। मैं आप सब से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। इसका हर पैसा वापस करवाऊंगा, लेकिन इसे मारो मत। मोहन रोने लगा। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। गांव वालों ने आपस में बात की। कुछ लोग अभी भी गुस्से में थे, लेकिन कुछ लोग नरम पड़ गए। आखिर में एक बुजुर्ग आगे आए और बोले, ठीक है, अगर ये सारा पैसा वापस करेगा और दोबारा ऐसा काम नहीं करेगा तो हम इसे छोड़ देंगे। मोहन और राकेश को खोल दिया गया, लेकिन शर्त साफ थी, हर एक पैसा लौटाना होगा और दोबारा कभी इस गांव में कदम नहीं रखना। मोहन और रामप्रसाद चुपचाप घर की ओर लौटने लगे। रास्ते में कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन दोनों के दिल में बहुत कुछ चल रहा था। रात काफी गहरी हो चुकी थी। आसमान में सन्नाटा था, लेकिन मोहन के घर में बेचैनी फैली हुई थी। सीमा बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। गोलू उसकी गोद में सिर रखकर सो गया था, लेकिन उसकी नींद भी अधूरी थी। तभी दरवाजा धीरे से खुला। मोहन और रामप्रसाद घर के अंदर आए। दोनों के चेहरे पर थकान, शर्म और दुख साफ दिखाई दे रहा था। सीमा तुरंत उठी। आप लोग कहाँ थे? इतनी देर क्यों हो गई? मैं बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन जैसे ही उसने मोहन का चेहरा देखा, वह समझ गई कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। रामप्रसाद ने भारी आवाज में कहा, बहू, आज तेरे पति की सच्चाई सामने आ गई। सीमा घबरा गई। क्या मतलब पिताजी? रामप्रसाद बोले, मोहन लोगों को ठगता है, पैसे दोगुने करने के नाम पर। यह सुनते ही सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। वह मोहन की तरफ मुड़ी। आपने ऐसा क्यों किया? मोहन रो पड़ा। सीमा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था।